हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिवर्सल एकेडमी। तो अभी आपके दिसंबर में सारे यूनिवर्सिटी के पेपर्स होने वाले हैं बीएमएस सेकेंड ईयर के। तो आपको उसके लिए द्रव्य गुण के रिगार्डिंग बहुत सारे डाउट्स होंगे कि एसएक्यू कैसे पूछे जाएंगे, एलएक्यू कैसे पूछे जाएंगे, क्या वे से पूछे जाएंगे, क्या क्या उसमें मतलब क्या क्या बॉटेनिकल नेम या फिर स्वरूप मॉर्फोलॉजी क्या पूछेंगे, ये सब आपको डाउट्स होंगे। हम ट्राई करेंगे कि आपके सारे डाउट्स एक वन बाय वन क्लियर करें। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि एल ए क्यू मतलब लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। तो ये आपको 10 मार्क्स के लिए होते हैं। उसके लिए जो द्रव्य गुण का सेकेंड पेपर है उसमें पूरा पेपर बस द्रव्य के बेस्ड है, ना ही उसमें कोई फार्मेकोलॉजी है या फिर ना कुछ और। उसको आपको पूरे द्रव्य जो आपको सिलेबस में दिए गए हैं वो सारे द्रव्य करने हैं। अभी उसके लिए पहले तो आपको क्या फॉर्मेट में लिखना होगा। तो सबसे पहले जो भी द्रव्य दिया जाएगा एलएक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रही हूँ, जो भी द्रव्य दिया जाएगा उसका पहले आपको 2 से 3 डिवीजन करने होंगे। मतलब आपको उस द्रव्य का पहले बोटानिकल नेम लिखना होगा। जैसे कि अर्जुन है तो अर्जुन का क्या बोटानिकल नेम है, टर्मिनालिया अर्जुना। ठीक है। सो उसके बाद आएगा उसके फैमिली नेम, सो कॉम्ब्रेटेसियाई। देन उसका वर्नाक्यूलर नेम मतलब वो रीजन वाइज किस किस नाम से जाना जाता है। तो अर्जुन को जो भी इंग्लिश में बोलेंगे, जो भी उसका इंग्लिश में नाम है वो लिखना है, या फिर हिंदी में, मराठी में, जो आपको पता हो कि एटलीस्ट 2 लिख दीजिए। फिर आता है क्लासिफिकेशन मतलब गण, वो कौन से गण में आता है। जो हमारे चरक ने, सुश्रुत ने, अष्टांगहृदय ने बताए हैं वो गण हमें लर्न करने होंगे। अभी उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो जो टोटल गण है, गण में जो भी द्रव्य है वो पूरे अगर लर्न होंगे आपको, तो आपको एग्ज़ाम के टाइम पे याद आएगा कि अर्जुन कौन से गण में था अकॉर्डिंग टू चरक। सो हमें वो लिखने में ईजी हो जाएगा। अगर आपको लर्न है तो वैसे करो, या फिर डायरेक्टली आप जो भी आपको द्रव्य है उस द्रव्य के वाइज लर्न करते जाओ। फिर आता है 5th पॉइंट, सिनोनिम्स माने पर्याय आपको एटलीस्ट 5 to 6 ईच द्रव्य के पर्याय याद होने चाहिए। अब पर्याय लिखते समय बस पर्याय के नाम नहीं लिखने, उसका डिस्क्रिप्शन भी लिखना है। अगर डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो बहुत अच्छा पेपर रिप्रेजेंट कर पाओगे। नेक्स्ट 5 पॉइंट्स क्या है कि स्वरूप, मॉर्फोलॉजी, दैन केमिकल कंपोजिशन, रसपंचक और कर्म। ऐसे 5 के डिविजन्स किए हैं मैंने। पहले 5 में आता है बोटानिकल नेम, फैमिली नेम, वर्नैक्युलर नेम, देन क्लासिफिकेशन, सिनोनिम्स, देन आता है स्वरूप, मॉर्फोलॉजी, केमिकल कंपोजिशन, रसपंचक और कर्म। ना स्वरूप मतलब हैबिट में क्या लिखेंगे आप कि वो जो प्लांट है वो ऊंचाई में कितना है, मतलब एक बताना है हमें कि वो ट्री है, हर्ब है, एक इन शॉर्ट उसका डिस्क्रिप्शन। तो हम अर्जुन का क्या बता सकते हैं कि वो एक लार्ज ट्री है, 80 फीट उसकी हाइट होती है यूजुअली, और उसका स्टेम ह्यूज होता है, हॉरिजॉन्टल स्प्रेडिंग ब्रांचेस होते हैं। ये हम उसकी हैबिट बता दिए। नेक्स्ट आता है मॉर्फोलॉजी। अब मॉर्फोलॉजी में क्या करेंगे कि उसका रूट से लेके, पहले तो हम मतलब एक सीक्वेंस बताती हूँ मैं आपको। पहले तो हम रूट्स देखेंगे कि उसके रूट्स कैसे हैं, टैप रूट सिस्टम में, एडवांटिशियस रूट सिस्टम में, कैसे कलर के हैं, क्या है, वो सब बताएंगे। फिर हम पहले रूट्स हो गए, फिर रूट्स के बाद आएगा स्टेम कैसा है उसका वो डिस्क्राइब करेंगे। फिर आता है उसके लीव्स का क्या मतलब, वो कैसे दिखते हैं, कलर कैसा है, वो कॉम्पोजिट है या फिर पैरेलल है, क्या स्ट्रक्चर क्या है उसका, उसको डिस्क्राइब करेंगे। वेनेशंस कैसे है उसमें। अगर आप मराठी में लिख रहे हैं तो मराठी में एक इजी लैंग्वेज में आ जाता है, लेकिन अगर इंग्लिश में लिख रहे हैं पेपर तो ये सब आपको बताना पड़ेगा। देन फिर आता है ये लीव्स के बाद क्या आएगा, फ्लावर्स आएंगे। फ्लावर्स में भी उसका कलर बताना है, फिर वो पेटल्स कैसे है, उनका वो अरेंजमेंट कैसा है, वो सब हमको डिस्क्राइब करना है। इन शॉर्ट 2 लाइन्स भी लिख दिए तो भी बहुत है। फिर आएगा फ्लावर्स के बाद क्या आता है, फ्रूट आता है, तो फ्रूट का हम डिस्क्रिप्शन बताएंगे। सीड्स हो गए तो सीड्स का डिस्क्रिप्शन बताएंगे। ये सब पॉइंट्स जो है ये हमें इसमें लिखने हैं। अब ये सब सवाल आता है लोगों को कि मॉर्फोलॉजी हमें कितनी लिखनी पड़ेगी। ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है,
हर एक पॉइंट को उतने उतने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट दिए जाते हैं। मतलब जैसे हम मैथ्स में करते हैं सेम वैसे, कि हर एक स्टेप को जैसे मार्क्स होते हैं वैसे इसमें हर एक पॉइंट को मार्क्स होते हैं। फिर आएगा केमिकल कंपोजिशन, उस प्लांट के क्या केमिकल कंपोजिशन है। एग्जाम्पल टैनिन है, सैपोनिन है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम या कोई सॉल्ट्स है, वो सब हमें उसमें बताने। फिर आता है रसपंचक। रसपंचक में क्या बताएंगे, रस, वीर्य, विपाक, गुण एंड कर्म। कर्म में भी क्या डिस्क्राइब करेंगे, दोष, धातु, मल के वो जो डिस्क्रिप्शन है वो बताएंगे। इसमें प्रभाव भी लिखना होगा। अगर जो द्रव्य है उसका जो प्रभाव है, फॉर एग्जाम्पल अर्जुन का प्रभाव क्या है, रुद्र, तो हमें वो लिखना पड़ेगा। फिर आता है कर्म अकॉर्डिंग टू स्रोतस। 10th पॉइंट, इसमें क्या करना है कि जो हमारे स्रोतस है उसके अकॉर्डिंग हमें कर्म लिखना है। उसमें फिर सपोज वो प्राणवह स्रोतस पे कैसे एक्ट करेगा, फिर अन्नवह स्रोतस पे कैसे एक्ट करेगा, ये हमें डिस्क्राइब करना है। अन्नवह स्रोतस में भी फिर वो जो डिसीजेस है जैसे कि अदमान है या फिर जो अतिसार है उस पर वो कैसे एक्ट करेगा वो डिस्क्राइब करना है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, डोसेज, आमयिक प्रयोग, कल्प, उत्पत्ति स्थान, उपयुक्त अंग। अब इसमें क्या है, डोसेज में क्या लिखेंगे कि वो कितने क्वांटिटी में हमें लेना होगा। आमयिक प्रयोग में वैसे ही जैसे कर्म का बताया है कि वो कौन से डिसीज पे एक्ट करेगा और किस किस द्रव्य का मिक्सचर प्लस इंक्लूडिंग कौन सा अनुपान, मधु, घृत, कोष्ण जल, ये बताना पड़ेगा। कल्प में उसका कौन सा कल्प हम यूज़ करते हैं, जैसे कि अर्जुन का हम अर्जुन क्षीरपाक यूज़ कर सकते हैं, वैसे कौन कौन से कल्प है उसके वो बताने। उत्पत्ति स्थान मतलब वो कहाँ पे ज़्यादा हमें पाया जाता है, हिमालय में या फिर वेस्ट साइड में, ईस्ट साइड में, वो बताना है। देन आता है उपयुक्त अंग, मतलब उस वो जो प्लांट है उसका हमें कौन सा पार्ट यूज़ करना है, कि उसका फल यूज़ करना है या फिर मूल, कंद, ये बताना पड़ेगा। देन आता है प्रकार। प्रकार मतलब टाइप्स, उसके जो जो टाइप्स है वो आपको लर्न करने पड़ेंगे। टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर आता है अडल्टरेशन और सब्स्टिट्यूट। अडल्टरेशन मतलब कि अब जो द्रव्य है या फिर जो चूर्ण होगा उस द्रव्य का, उसकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए वो द्रव्य के अलावा जो अलग से कुछ ऐड किया जाता है जो उसके सिमिलर दिखता है उसे हम एडल्टरेशन कहते हैं। सब्स्टिट्यूट मतलब उस द्रव्य के अलावा हम कोई और द्रव्य उसे एज अ सब्स्टिट्यूट देंगे खाने को, मतलब वो द्रव्य अवेलेबल नहीं है तो कुछ और उसके अलावा देंगे। नेक्स्ट आता है ग्राह्य अग्राह्यत्व और फिर मॉडर्न रिसर्च। ग्राह्य अग्राह्यत्व में हमें कौन से द्रव्य ग्राह्य है, मतलब वो अच्छे होने चाहिए, उसमें कुछ इंसेक्ट्स वगैरह नहीं होने चाहिए, वैसे वैसे टर्म्स में हमें डिस्क्राइब करना है। अग्राह्यत्व उसके अपोजिट। मॉडर्न रिसर्च हमें वो सब हमें नेट से लर्न करना होगा या फिर एक बार रीड करेंगे तो भी चलेगा। वो बस LAQ के लिए पूछे जाते हैं। वो हम जो वेबसाइट से AIIA या फिर NIA यहाँ से हम ले सकते हैं ऑनलाइन थ्रू गूगल। तो अब हमने सारे पॉइंट्स देखे, एक बार रिवाइज करते हैं हमें क्या क्या करने हैं। पहले 5 में क्या है, बोटानिकल नेम, फैमिली नेम, वर्नाक्युलर नेम, क्लासिफिकेशन, सिनोनिम्स। नेक्स्ट 5 स्वरूप, मॉर्फोलॉजी, केमिकल कंपोजिशन, रसपंचक अकॉर्डिंग टू रस, वीर्य, विपाक, गुण, कर्म। फिर आता है कर्म अकॉर्डिंग टू स्रोतस। नेक्स्ट 5 है डोसेज, आमयिक प्रयोग, कल्प, उत्पत्ति स्थान, उपयुक्त अंग। नेक्स्ट 4 क्या है, प्रकार, एडल्टरेशन, ग्राह्य अग्राह्यत्व, मॉडर्न रिसर्च। अगर आपको कुछ और भी पॉइंट्स चाहिए होंगे तो मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए। आई मेक श्योर कि आपके वो पॉइंट्स और जो डाउट्स है वो क्लियर होंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे।